हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BA पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है? तो आइए जानते हैं। अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम क्या है? तो अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सीखना। नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही अधिगम कहलाती है। जैसे हमारे जीवन में जब हम किसी से कोई व्यवहार करते हैं या बातचीत करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उस व्यवहार को देखकर, सुनकर हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वही सीखना है, अर्थात वही अधिगम है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जब जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय से लेकर उसके मृत्यु के समय तक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखता ही रहता है। जैसे वह अपने घर से सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, विद्यालय में सीखता है, समाज में सीखता है, माता पिता से सीखता है। जहाँ से भी उसे कोई भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे वो सीखता ही रहता है और अपने अधिगम को बढ़ाता रहता है। अब आज हम बात करेंगे अधिगम के साधनों के बारे में। ये तो अधिगम हो गया, हम जान गए कि अधिगम किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अधिगम सीखने का साधन क्या क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं अधिगम के साधन। अधिगम के मुख्यतः 3 साधन दिए गए हैं: दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन। अब इन तीनों का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है। दृश्य साधन अर्थात ऐसे साधन जिसके द्वारा हम देखकर किसी चीज़ को सीखते हैं, अर्थात वह अधिगम जो सिर्फ देखकर ही सीखा जाता है उसे दृश्य साधन कहा जाता है। दूसरा है श्रव्य साधन। वह साधन जिसमें हम सिर्फ सुनकर ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, जिसमें सुनकर हम अपने अधिगम को बढ़ाते हैं, वह श्रव्य साधन हुआ। और कुछ ऐसे भी साधन होते हैं जिनमें कि दिखाई भी देता है और सुनते भी हैं, जैसे कि टेलीविज़न है हमारा, तो इसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो इसको बोलेंगे दृश्य साधन। तो इस तरह अधिगम के 3 साधन कौन कौन से हो गए? दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य तथा श्रव्य साधन। अब इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आइए हम इन तीनों को देखते हैं। श्रव्य साधन के उदाहरण हैं आकाशवाणी, ग्रामोफोन, ध्वनि ट्रांसलेटर, दूरस्थ शिक्षण, या फिर फ़ोन ही बोल लीजिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही हिंदी है, फ़ोन। दृश्य साधन के एग्जाम्पल्स हुए श्यामपट्ट, मानचित्र, चित्र, रेखाचित्र, प्रतिमा। और दृश्य श्रव्य साधन हुए दूरदर्शन, संगणक अर्थात कंप्यूटर, अभिनय, चलचित्र, तारामंडल इत्यादि। अधिगम के तीनों साधनों को विस्तृत रूप में देखते हैं। पहला श्रव्य साधन, इसके अंतर्गत आता है आकाशवाणी, ग्रामोफोन, ध्वनि ट्रांसलेटर और फ़ोन। अब आज जानते हैं आकाशवाणी किसे कहते हैं। आकाशवाणी प्राचीन समय में आप देखते थे कि कोई भी आकाश से सुनाई देता था, जिसके द्वारा हम जान जाते थे कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अपने अच्छाइयों बुराइयों को जान लेते थे। तो उसी प्रकार अभी के समय में जो आकाश के द्वारा आता है, जैसे कि रेडियो, उस पर जो भी न्यूज़ आता है वो सारे तो सैटेलाइट के थ्रू ही आते हैं, तो उसे आकाशवाणी ही कहा गया है। तो ये आकाशवाणी हो गया, जो कि सिर्फ सुनकर जिसके द्वारा ज्ञान अर्जित होता है, तो ये आकाशवाणी हो गया। इसी प्रकार दृश्य साधन में कौन कौन से हुए? श्यामपट्ट, मानचित्र, चित्र, रेखाचित्र, प्रतिमा। अब श्यामपट्ट है जो कि सामने कक्षा में दिखाई देता है, उस पर जो लिखा हुआ है उसको हम देखकर ही सीखते हैं। मानचित्र है, ज्योग्राफी में हम किसी भी देश के नक्शे को ढूंढना होता है तो हम मानचित्र के द्वारा देखते हैं। चित्र है, जैसे कि ये छोटी कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी होता है चित्र। जैसे किसी बच्चे को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को एक बार दिखा दिए कि हाँ, यही हमारे संविधान के निर्माता हैं और संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो बच्चे के मस्तिष्क पर एक चित्र अंकित हो जाता है। वो उसे याद हो जाता है कि हाँ, ऐसे चित्र वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब रेखाचित्र, आइए देखते हैं यहाँ पे कि मानचित्र और रेखाचित्र, इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। मानचित्र होता है जहाँ पे कि हम पूरा उसका
जोग्राफिकल एरिया को देखते हैं, और रेखा चित्र हुआ कि उस एरिया को पॉइंट में हम शो करते हैं, तो ये रेखा चित्र हुआ। और प्रतिमा भी वही हुआ कि प्रतिमा को देखकर जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अब जानते हैं दृश्य श्रव्य साधन। तो दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है दूरदर्शन। दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न। टेलीविज़न में हम देखते भी हैं और उसमें जो बोलता है उसको सुनते भी हैं, इसलिए इसको दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है संगणक। संगणक मतलब कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर पे हम देखते हैं, कुछ भी डाटा एंट्री करते हैं और उसका रिजल्ट तुरंत हमारे सामने आ जाता है। और अगर उसमें हम स्पीकर लगा देते हैं तो स्पीकर के थ्रू सुनाई भी देता है, तो इसलिए इसको भी दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत रखा गया है। अभिनय, जैसे हम रामलीला देखते हैं, तो रामलीला में राम जी का रोल देखते हैं, तो वहाँ देखते भी हैं और उसमें जो अभिनय में बोला जाता है वो सुनते भी हैं, तो उसको देखकर भी अधिगम हम सीखते हैं। तो ये हो गया अभिनय। इसी प्रकार चलचित्र, जो चित्र चलने वाला होता है, हम देखते हैं ना, अभी तो ये नहीं दिखता है लेकिन रंगमंच होता है, तो वही है चलचित्र। तो इस प्रकार ये हुए हमारे अधिगम के तीनों साधन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अधिगम के प्रोसेस के बारे में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।